नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में अब क्या हो रहा है? क्या राजनीति वहाँ की करवट ले रही है? परिस्थितियाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ से निकल रही है? जादूगर का जादू का असर कुछ कम हुआ है क्या? जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से आहूत करने की मंजूरी दी, वैसे ही अचानक वहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ी बदलने लगी है और खलबली मच गई है गहलोत खेमे में। पहले उनका बयान आया कि अब रेट बढ़ गए हैं, अब अनलिमिटेड रेट हो गया है। पहले 25 CR तक था, अब अनलिमिटेड हो गया है। इसके बाद अब उनका बयान ये आ रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि क्या बीजेपी ने जब टीडीपी के 4 राज्यसभा सदस्यों का मर्जर कराया था वो जायज़ था, और कांग्रेस ने 6 बीएसपी विधायकों का मर्जर कराया वो नाजायज़ हो गया? कहाँ गया बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा? सवाल तो वो सही उठा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक है और हमने वही काम किया तो गलत हो गया। ये सवाल तो उनका जायज़ है। लेकिन अचानक फेयरमाउंट जो होटल है जयपुर से, वो विधायकों को जैसलमेर ले जाने का डिसीजन हुआ और फिर विधायक जो है जैसलमेर ले जाए गए। ऐसा क्या हुआ कि जयपुर जैसे खूबसूरत शहर से जो है जैसलमेर ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? जो परिवार के लोगों से विधायक परिवार मिल रहे थे उसमें कुछ मैसेज पास ऑन हुआ है, फिलर भेजे गए हैं, उसका कुछ असर दिखने लगा है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 2-3 बातें ऐसी है जो इस बात को तस्दीक कर रही है। सबसे पहले तो अशोक गहलोत ने इस बात को बोली कि रेट अब जो है अनलिमिटेड हो गया है। इसका मतलब कहीं से उनको जानकारी मिली, एक बात। दूसरी बात ये आ रही है कि जब जैसलमेर उनको क्यों शिफ्ट किया गया, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हम बोर हो रहे हैं तो जयपुर में और बहुत सारे ठिकाने हैं, लेकिन वहाँ ना ले जा कर के जैसलमेर ले जाया गया। इसका मतलब कि कुछ बात में दम है। तीसरी बात क्या हुआ कि जब जयपुर से जैसलमेर ले जाया जा रहा था तब जो है 3 फ्लाइट गई हैं। पहली वाली में जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक 54 MLA गए हैं, दूसरी में 6 गए हैं और तीसरी में जो है 37। तो कुल इनकी संख्या जो पहुंच रही है वो 97 पहुंच रही है। एक अशोक गहलोत को काउंट कर लीजिए और एक स्पीकर को काउंट कर लीजिए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि संख्या कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से अशोक गहलोत खेमा परेशान है, और अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए। राज्यपाल ने तो अनुमति दे दी और अब हमने सत्र भी आहूत कर लिया। एक और बात जो तस्दीक कर रही है कि उन्होंने कल अचानक बागी विधायकों के प्रति अपना रुख नरम कर लिया था। उन्होंने कहा था वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़े हैं और वो आए सत्र में भाग लें, वो हमारे हैं। तो ये भी बात कहीं ना कहीं इंगित कर रही है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और जो चौथा फैक्टर काम कर रहा है उसमें 6 BSP MLA वाला फैक्टर काम कर रहा है। एक तो जो बीजेपी के MLA हैं मदन दिलावर, वो इस मामले को चैलेंज किए, बाद में BSP भी पहुंच गई और पहले खारिज हुआ, मदन दिलावर की याचिका खारिज हुई और उसके बाद से फिर जो है जैसे ही स्पीकर ने फैसला दिया उसके बाद वो लेकर के प्रमाणित कापी गए तो फिर जो है उसमें सुनवाई होने लगी, और इधर BSP ने दबाव बढ़ा दिया है। तो अशोक गहलोत खेमा अब डर गया है और उसे इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि अब उसका जो बहुमत है, पहले कभी 109, कभी 107, कभी 102 इस तरीके के विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत में यदि ये 97 की जो गिनती आ रही है और 1-2 और ही जोड़ लेते हैं, जैसा कि अशोक गहलोत और CP जोशी को काउंट करने की बात की, तो अब उनकी जो संख्या 100 के आसपास सिमट रही है। यही वजह है कि गहलोत खेमे में खलबली है। कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 14 दिन का समय है और बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है। सचिन पायलट जरूर चुप है लेकिन उनका खेमा चुप नहीं है, यानी कि पर्दे के पीछे से अभी राजनीति जारी है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।